ये सूखा मतलब बोरिंग तो बस अब ऐसा धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है पूरा हजार लोग गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध वयोवृद्ध समाज सेवी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मणिलाल दास जी के सुपुत्र श्री उमाचरण दास जी, जो कि गिरिडीह जिले के धरियाडीह निवासी हैं, मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके परिवार का इतिहास रहा है गिरिडीह जिले को सजाने में, संवारने में, विभिन्न चौक चौराहों का नामकरण करने और उनका जीर्णोद्धार करने में इनके परिवार का एक इतिहास रहा है। इनका स्वयं का योगदान काफ़ी प्रमुख रहा है, क्योंकि समाज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, आम जनता के हित और सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर काफ़ी गंभीरता के साथ काम करने का, दबे कुचले वर्ग के लोगों के साथ खड़ा रहने का एक इतिहास है इनका, स्वर्णिम इतिहास है इनका। हमारे साथ इस समय प्रसिद्ध समाज सेवी उमाचरण दास जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। दास जी, आप का दर्शन आज पाकर जीवन मेरा सफल हुआ। नमस्कार कहते हैं आपको। वैसी बात नहीं है, आप माने धन्यवाद के पात्र हैं कि आप मेरा इंटरव्यू लेने मेरे घर पे विराजमान हैं। आपके पिताजी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे, फ्रीडम फाइटर रहे। दो चार लाइन चाहेंगे आप अपने पिताजी के विषय में, कुछ जो याद है आपको बताएंगे। ये 1962 में कांग्रेस के टिकट पर धनवार से चुनाव लड़े हैं और मात्र 162 वोट से इनकी पराजित हुई। चूँकि उस वक्त महाराजा कामाख्या नारायण सिंह की चलती थी और इस छोटा नागपुर के सारे सीटों को उन्होंने जीता। इस क्रम में मेरे पिताजी हारे, जबकि ये बहुत बड़े समाज सेवी थे। मुठिया चावल संग्रह करके शाखों में स्कूल बनाया। स्वर्गीय पुनीत राय के साथ मिलकर ये बहुत समाज सेवा किए हैं। समाज के लिए हमेशा लड़ाई करते रहे। जब भी दलितों पर अत्याचार हुआ, इन्होंने हमेशा आगे खड़ा रह के काम कराया। ये पंडित नेहरू तक के साथ में रह के काम किए, बाबू जगजीवन राम के साथ रहकर काम किए। जब भी जुल्म होता था, ये हुंकार आवाज़ उठाते थे और वो केंद्र के बड़े बड़े मंत्री नेता लोग आते थे और समस्या का समाधान करते थे। बाबू जगजीवन राम तक भी गिरिडीह आए हुए। चलिए, आपके पिताजी बहुत ही महान अनुभूति थे। गिरिडीह को नाज है उन पर, उनके द्वारा किए गए कार्य अमर हैं हम सब की यादों में। आप चूंकि एक महान स्वतंत्रता सेनानी के सुपुत्र हैं और एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, आपका स्वयं का एक इतिहास रहा है जिले में काम करने का, आम जनता के लिए काम करने का, समस्याओं के समाधान का प्रयास करने का और समस्याओं के समाधान में सफल रहने का भी इतिहास आपका रहा है। आप धरियाडीह निवासी हैं। क्या आप जहां रहते हैं, विशेष करके अगर इस जगह की बात की जाए, तो धरियाडीह के आसपास में कुछ ऐसी समस्याएं आपके संज्ञान में वर्तमान में है जिन्हें चाहते हैं आप कि उनका समाधान हो जाता? अभी हमारे घर के बगल में एक तालाब, सर्वे तालाब है, जो जमींदार के द्वारा आम जनता के लिए बनवाया गया था और उसकी सुविधा के लिए था। उसका देख रेख करने के लिए हमारे दादाजी को सौंपे थे और तालाब से मछली निकाल कर जमींदार के यहाँ जाता था। ये मेरे दादाजी की ड्यूटी थी। उस वक्त ये मोहल्ला बहुत साफ़ सुथरा ये रहता था। इस तालाब में लोग नहाना धोना, यहाँ तक कि तिल वगैरह भी धोया जाता था इससे। इतनी स्वच्छ पानी थी इसकी, बहुत नामी गिरामी था। लेकिन कुछ दुष्ट लोग इसके पीछे पड़ गए और तालाब को सत्यानाश करने लगा। इसके लिए मैं सरकार से लिखा पढ़ी किया, नगर पालिका से लिखा पढ़ी किया। नगर पालिका में इसका साफ़ सुथरा के लिए स्वीकृत भी हुआ है। कुछ दिन विजया जाधव के द्वारा कुछ काम भी कराया गया, लेकिन फिर वही दशा पर ये पहुंच गया है। आज भी प्रशासन को मैं लिखते लिखते थक गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इस सरकारी ज़मीन को लोग भूमाफिया हड़पने का काम कर रहा है और बाज़बरदस्ती, क्योंकि बाहुबली है इसलिए घेर ले रहा है।
इस तालाब के अगल बगल 2-4 मुस्लिम परिवार है, 2-4 दलित परिवार है, और इस तालाब में जितना मरा मुर्दा लन फन जो होता है, गाय गोरू बकरी छकरी सब ला के फेंक देता है, और जिससे बीमारी बराबर फैलने का यहाँ संभावना रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा कि इसको यथाशीघ्र संज्ञान में लेते हुए इसकी साफ सफाई करवाई जाए और इसके रोड को बनवाया जाए और इसको अच्छा सौंदर्यीकरण किया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। चलिए, प्रसिद्ध समाज सेवी उमाचरण दास जी, जो कि गिरिडीह के धरियाडीह निवासी हैं, इनके धरियाडीह की अगर बात की जाए तो इनके संज्ञान में एक तालाब का मामला है जो कि गंभीर मामला है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। अतीत में तालाब के जीर्णोद्धार का प्रयास किया गया, इनके माध्यम से प्रशासन से बातें भी हुई, कई बार कई चरण में इन्होंने बातें की है। वर्तमान स्थिति ऐसी है जो कि गंभीर है, और गंभीरता की जो जानकारी है इन्होंने प्रशासन को दिया है, और प्रशासन से एक बार पुनः ये मांग कर रहे हैं कि तालाब जो जिस पर गंदी नज़र है लोगों की, जिसे हड़पना चाहते हैं, इस पर अपना स्वामित्व स्थापित करना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ सक्रिय भूमाफिया इस क्षेत्र के हैं, उनके द्वारा इस तरह का दुस्साहस किया जा रहा है। तो ये आग्रह कर रहे हैं जिला प्रशासन से कि भूमाफियाओं का जो गंदा मंसूबा है, जो उनकी गंदी नज़र है इस तालाब पर, इस पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द इस तालाब का जीर्णोद्धार करें, ताकि इस क्षेत्र में जो गंदगी व्याप्त है वो भी दूर हो, और आने वाले समय में इस तालाब से जो पहले लाभ जनता को मिला करती थी वो लाभ भी मिले, और प्रशासन के इस कार्यों की सराहना भी हो सके। उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन वरिष्ठ समाज सेवी के इस गंभीर समस्या को देखते हुए जो मांग है, इस मांग पर गंभीरता के साथ विचार करेगी और जल्द से जल्द इसका पहल भी किया जाएगा। धन्यवाद। और तो